हेलो, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिएगा हमारे इस वीडियो में लास्ट तक, हमारे जो है यथार्थ गीता के साथ। और जो हमारे वीडियो को देखता है और ढेर सारा कमेंट करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने पुराना सारा वीडियो जो है शॉर्ट वीडियो बनाया है, जिस पे मैंने मुझे अब वीडियो जब बनाती हूँ इसको, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ कि पहले से ही मैंने ब्लॉगिंग ही किया होता यथार्थ गीता के बारे में, तो अच्छा खासा लोग कमेंट भी करते हैं और मुझे सपोर्ट भी ढेर सारा देते हैं। तो फ्रेंड, ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप तक जब तक यहाँ तक आ गए हैं तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिए। हमारे वीडियो शुरू में जो है मुझे समझ में नहीं आता है, आप बीच में जब देखेंगे आगे जाइएगा समझिएगा तो आप लोगों को उम्मीद है बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा और पूरा लास्ट तक देखिएगा। रील देखने से अच्छा है कि आप सब वीडियो देखें, भक्ति भावना से जुड़े और अपने आप को समझें, दूसरों को भी समझाएं कि भाई जो आज आज के युग में तो इतना ज़्यादा मोबाइल का लोग इतना ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इतना ज़्यादा रील देख रहे हैं। और सच में कहा गया है कि पहले 2-2 घंटा 3-3 घंटा लोग लगातार बैठ के फिल्म वगैरह देखते थे। अब तो शॉर्ट का ऐसा इतना मतलब बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि लोग 15 सेकेंड का 10 सेकेंड का वीडियो देखने में उब जा रहे हैं। तो लोग फिल्म और गीता या यथार्थ गीता से क्या जोड़ेंगे। जो अच्छे लोग हैं, अच्छे आत्मा से जो जुड़े हुए हैं, भगवान की भक्ति से जुड़े हैं, वो ज़रूर वीडियो को देखते हैं और मुझे कमेंट भी करते हैं ढेर सारा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा बल बढ़ाइए, हमें सपोर्ट करिए सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने जो है कल पढ़े थे कि भगवान आपका अवतार होता है। जैसे सब पहले बोलते थे त्रेता युग, सतयुग और कलयुग, ऐसे करके लोग बोलते थे कि भगवान सतयुग में आए हैं, त्रेता युग में आए हैं, कलयुग में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान और ये त्रेता युग, सतयुग और जो है क्या कहते हैं उसको, जो भी युग होते हैं, 4 योनियों में बाँटे गए हैं ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान साफ-साफ कह रहे हैं कि जिसका मन और जिसका चितवन अच्छा विचार हो गया है, वो उसके लिए वो सतयुग है, त्रेता युग है। और जिसके अंदर तामसिक गुण भरपूर किंचित राजसी है गुण के, उसमें कोई चारों युग वैर सब बेकार है। वैर और विरोध तो ऐसा व्यक्ति कलयुगी है, जिसके अंदर वैर हो, विरोध हो, तो उसके अंदर कलयुग है। और कोई ऐसा नहीं है कि त्रेता युग आएगा तो सतयुग आएगा तो कलयुग, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके मन के ऊपर भाई है कि ये सब है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्जुन, मेरा जन्म अर्थात ग्लानि के साथ स्वरूप की रचना तथा मेरा कर्म अर्थात दुष्कृत्यों के कारणों का विनाश साध्य वस्तु को दिलाने वाली क्षमताओं का निर्दोष है। संचार धर्म की स्थिरता। यह कर्म और जन्म दिव्य अर्थात अलौकिक है, लौकिक नहीं है। इन चरम चक्षुओं से मुझे देखा नहीं जा सकता, मन और बुद्धि से उसे नापा नहीं जा सकता। जब इतना गुड है तो उसे देखता कौन है? केवल जिसने परम तत्व परमात्मा को जाना है। इसमें अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जब बोल रहे हैं कि मेरा जन्म, ऐसा नहीं है कि मेरा जन्म त्रेता युग में या कुछ में होगा। इसमें बता रहे हैं कि मुझे इस चरम चक्षु कोई देख नहीं सकता, इन आँखों से देख नहीं सकता, इस कानों से सुन नहीं सकता, मुझे देख सकता है। तो अर्जुन बोला कि तो फिर देख कौन सकता है आपको? तो भगवान बोल रहे हैं कि परम तत्व परमात्मा का तत्व से साक्षात कर लिया है, वह तत्वदर्शी है। उसने ही मुझे पूछने का विधान है। वैसे मेरे इस जन्म और कर्म को देखता है और मेरा साक्षात करके वह पूर्ण जन्म को नहीं प्राप्त होता, बल्कि मुझे प्राप्त होता है, भगवान कह रहे हैं। जब तत्वदर्शी ही भगवान का जन्म और कार्य देख पाता है तो लोग लाखों की संख्या में भीड़ लगाए क्यों खड़े हैं?
कि वही अवतार होगा तो दर्शन करेंगे। क्या आप तत्वदर्शी हैं? महात्मा वेश में आज भी विविध तरीकों से, मुख्यतः महात्मा वेश की आड़ में बहुत से लोग प्रचार करते हैं फिरते हैं कि वे अवतार हैं, या उनके दलाल प्रचार करते हैं। लोग भीड़ की तरह अवतार को देखने टूट पड़ते हैं, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल तत्वदर्शी ही देख पाता है। इस तत्वदर्शी से किसे कहते हैं? अध्याय 2 में संत असत का निर्णय देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत्य का तीनों काल में कभी अभाव नहीं है। तो क्या आप ऐसा कहते हैं कि उन्होंने बताया नहीं? तत्वदर्शी ने इसे देखा, न किसी भाषविद्या ने देखा, न किसी समृद्धिशाली ने देखा। यहाँ पुनः बल देते हैं कि मेरा आविर्भाव तो होता है, लेकिन उसे तत्वदर्शी ही देख पाता है। तत्वदर्शी एक प्रश्न है। ऐसा कुछ नहीं कि 5 तत्व हैं, 25 तत्व हैं। इनकी गणना सीख ली और हो गए तत्वदर्शी। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा परम से संयुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। आत्म साक्षात्कार करने वाला ही इस आविर्भाव को समझ पाता है। सिद्ध है कि अवतार किसी विरही अनुरागी के हृदय में होता है। प्रारंभ में उसे वह समझ नहीं पाता कि मुझे कौन संकेत देता है, कौन मार्गदर्शन कराता है, किंतु परम तत्व परमात्मा के दर्शन के साथ ही वह देख पाता है, समझ पाता है और फिर शरीर को त्याग पूर्ण जन्म को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म दिव्य है, इसे देखने वाला मुझे प्राप्त होता है। तो लोगों ने उनकी मूर्ति बना ली, पूजा करने लगे। अवकाश में वह उनके निवास की कल्पना कर ली। ऐसा कुछ नहीं है। उन महापुरुष का आशय केवल इतना है कि यदि आप निर्धारित कर्म करें तो पाएंगे कि आप भी दिव्य हैं। आप जो हो सकते हो वह मैं हो गया हूँ। मैं आपकी संभावना हूँ, आपका ही भविष्य हूँ। अपने भीतर आप जिस दिन ऐसा पूर्णतः पा लेंगे तो आप भी वही होंगे जो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का स्वरूप है, वही आपका भी हो सकता है। अवतार कहीं बाहर नहीं होता। हाँ, यदि अनुरागी पूरित हृदय हो तो आपके भीतर भी अवतार ही अनुभूति संभाव है। वे आपका प्रोत्साहित करते हैं कि बहुत से लोग इस मार्ग पर चलकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। राग और विराग दोनों से परे, वितराग तथा किसी प्रकार भय अभय, क्रोध अक्रोध दोनों से परे, अनन्य भाव से अर्थात अहंकार रहित मेरी शरण हुए बहुत से लोग ज्ञान तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अब ऐसा होने लगा हो, ऐसी बात नहीं है। यह विधान सदैव रहा है। बहुत से पुरुष इसी प्रकार से मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। किस प्रकार? जिनका हृदय अधर्म की वृद्धि देखकर परमात्मा के लिए ग्लानि से भर गया। उस स्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ। वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने तत्वदर्शी कहा, उसे ही अब ज्ञान कहते हैं। परम तत्व है परमात्मा, उसे प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानना ज्ञान है। ऐसी जानकारी वाले ज्ञान मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यहाँ यह प्रश्न पूरा हो गया। अब वे योग्यता के आधार पर भजने वालों का श्रेणी विभाजन करते हैं। पार्थ, जो मुझे जितना लगन से जैसा भजते हैं, मैं भी उनको वैसा ही भजता हूँ। इतनी ही मात्रा में सहयोग देता हूँ। साधक की श्रद्धा सिर्फ कृपा बनकर उसे मिलती है।
इस रहस्य को जानकर सुधीजन संपूर्ण भाव से मेरे मार्ग के अनुसार ही बरतते हैं। जैसा मैं बरतता हूँ, जो मुझे प्रिय है वैसा ही आचरण करते हैं, जो मैं कराना चाहता हूँ वही करते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।